अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबका एक नई वीडियो में। आज हम बनाने जा रहे हैं ये खूबसूरत सा साइड रफल वाला फ्रॉक जो 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए है। रिकॉर्डिंग के दौरान वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी, लेकिन मैंने कोशिश की है इसे हाई क्वालिटी में अपलोड करने की। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने फ़्रॉक के लिए 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक का स्टफ़ समर लॉन में है, ये गर्मियों के लिए बेस्ट है। इसकी लेंथ हम लेंगे 25.5 इंचज़ और इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई लेंगे 13.5 इंचज़। शोल्डर के लिए 5.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए 5.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे। आर्म होल यहाँ पर आप 6 इंचज़ भी रख सकते हैं। इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चेस्ट के लिए लिया है 9 इंचज़। आप यहाँ चेस्ट के लिए कम भी रख सकते हैं, 8 इंचज़ या 7.5 इंचज़। ये मैंने 9 इंचज़ इसलिए रखा है क्योंकि ये हेल्दी बेबी गर्ल के लिए है। यहाँ पर हम आर्म होल के लिए गोलाई में शेप दे देंगे और चेस्ट के निशान से नीचे तक हम ए लाइन की शेप बनाते हुए मार्क कर देंगे। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आर्म होल को हम यहाँ पर थोड़ा सा और डीप करेंगे। शोल्डर्स लूप के लिए 1/2 इंच पर कटिंग करेंगे। नीचे हमने 1 इंच के मार्क पर राउंड शेप में इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हम 5.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे। इस तरह से नीचे से हम 3.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे। इस वाले निशान से नीचे वाले निशान तक इसको राउंड शेप में मार्क कर लेंगे। इस तरह से इसे नीचे तक मार्किंग करते जाएंगे। ऊपर से हमने इसको हल्का सा राउंड करना है, नीचे लाते हुए इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको खोल कर दिखाया है, इस तरह से इसकी कुछ लुक आएगी। सेंटर वाले पार्ट को हटा देंगे और जो साइड्स वाले पार्ट हैं अब इसको रेडी करेंगे। इसके लिए हमने फ्रिल फैब्रिक ले लिया है जिसकी चौड़ाई हमारे पास है 6 इंचज़ और इसकी लंबाई हम अपनी मर्ज़ी से ले लेंगे। नीचे से हमने इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और ऊपर से हम इसे बारीक प्लेट्स भी डाल सकते हैं और धागे वाली चुनट्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फ्रिल रेडी हो चुकी है। इसको बाद में मैंने कटिंग करके इसके पीसेस कर लिए थे। यहाँ पर हम 2 पार्ट्स को अलग कर देंगे और 2 पार्ट्स को पहले तैयार करेंगे। इसके लिए हमने इसे इस तरह से रख लेना है। ऊपर से नीचे तक 5 इंचज़ पर मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। यहाँ पर हमारी फ्रिल्स अटैच होंगी, इसलिए मार्किंग लाजमी करें ताकि कोई मुश्किल ना हो। अगेन हम 4.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। दूसरे पीस पर भी हम इसी तरह से मार्किंग करके इसको मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मार्किंग मुकम्मल हो चुकी है। अब नीचे से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे।
अब हम यहाँ पर अपनी फ्रिल्स को अटैच करेंगे। जहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है उसके ऊपर इसको रखेंगे और सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। इसी तरह से दूसरी फ्रिल को हमने ऊपर रखा है और उसको भी सिलाई लगा देंगे। तीसरे फ्रिल को भी हमने इसके ऊपर रखना है और नीचे वाले कपड़े की जिस तरह से कटिंग हुई है राउंड शेप में, इसी तरह से इसको एक साइड से सिलाई लगा देंगे। जिस साइड से ये राउंड में है उसी तरफ से सिलाई लगानी है। इसी तरह हमने चारों पार्ट्स रेडी कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने चारों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। इसके ऊपर फ्रिल्स को भी अटैच कर दिया है। फ्रिल्स को इसके ऊपर अच्छी तरह से अटैच कर दिया था। राउंड शेप में जहाँ से इसकी कटिंग हुई है वैसे मैंने सिलाई लगा दी थी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कट कर दिया था। अब हम इसे इस सेंटर पार्ट के साथ फिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने एक पार्ट को रेडी कर लेना है। राउंड शेप में जिस तरह से इसकी कटिंग हुई थी वैसे इसके साथ इन्हें रखना है। इसी तरह से हम इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पर नीचे से हम 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई पहले लगानी है और बाद में पीसेस को भी अटैच करेंगे। इसको इस तरह से ऊपर रखना है। कपड़े को बराबर रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह से हमने बाकी पीसेस को भी इसके साथ स्टिच कर देना है। ये देखें, यहाँ पर हमने इन पीसेस को इसके साथ स्टिच कर लिया था। इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा दी थी ताकि इसकी फिनिशिंग मुकम्मल हो जाए। फ्रॉक का ये वाला पार्ट हमारे पास इसका फ्रंट पार्ट है। अब हम यहाँ पर इसकी आर्म होल की 1/2 इंच एक्स्ट्रा डीप कटिंग करेंगे। अब इस पेस्टिंग पेपर पर हम फ्रंट यानी कि सामने वाले गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेकलाइन के लिए हमारे पास चौड़ाई है 2.5 इंचेस और इसकी जो डेप्थ है यानी कि इसका जो डीप है वो हमारे पास है 4.5 इंचेस। इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसको हल्का सा राउंड शेप देते हुए वी शेप में कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा 1 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से इस पर निशान लगाते जाएंगे और इसकी मार्किंग को मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर मैंने प्रिंटेड फैब्रिक ले लिया है। इसके ऊपर हम इसे इस तरह से रखेंगे और आयरन की मदद से अटैच कर देंगे। ये अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। ये है हमारे पास फैब्रिक ग्लू। यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा है इसे इसके ऊपर मोड़ेंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। ये देखें, इस तरह से। अब हम इसे यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में इसको मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास फ्रंट की उल्टी साइड है। इस तरह से सेंटर में हम नेक को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। हल्के हल्के कट लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से दूसरी तरफ मुड़ जाए। सीधी साइड की तरफ इसे मोड़ेंगे। सीधी साइड की तरफ ये मुड़ चुका है। अब हम इसे दोनों साइडों से सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर बैक नेक लाइन की कटिंग करेंगे। विड्थ है हमारे पास 2.5 इंचेस और जो डेप्थ है वो हमारे पास है 1.5 इंचेस। इसे हल्का सा राउंड शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे।
यहाँ पर 3.5 इंचेस पर मार्क करेंगे बटन स्ट्रिप के लिए और इसकी कटिंग को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बटन स्ट्रिप को रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक पीसेस ले लिया है और सेंटर में कट लगा लिया है। इसकी चौड़ाई हमारे पास है 2.5 इंचेस। इसको इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा देंगे और इसे दूसरी तरफ मोड़कर भी सिलाई लगा देंगे। बटन स्ट्रिप हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 क्रॉस स्ट्रिप यानी कि अरेब पट्टी। इसे डबल फोल्ड में मैंने कटिंग कर लिया था। इसे इस तरह से रखेंगे और नीचे की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। क्रॉस स्ट्रिप हमारी अटैच हो चुकी हैं। इसे इस तरह से ऊपर की तरफ निकालेंगे कपड़े को, फ्रंट पार्ट को ऊपर रखेंगे, इस तरह से शोल्डर्स को स्टिच कर देंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। इसकी लेंथ है, जो लंबाई है वो हमारे पास 8 इंचेस है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारे पास 8.5 इंचेस है। यहाँ पर हम 2.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और इसे हल्का सा राउंड शेप देते हुए कंधे की कटिंग कर लेंगे। सेंटर में कट लगाएंगे। इसे इस तरह से खोल कर रखें और तकरीबन ½ इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दें। यहाँ पर आप अपनी इलास्टिक की विड्थ के मुताबिक भी सिलाई लगा सकते हैं। ये है हमारे पास इलास्टिक पीसेस। इसकी लेंथ है जो हमारे पास 9 इंचेस है। अब हम इसमें इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं सिलाई लगाकर, या फिर पहले स्टिच करें और बाद में सेफ्टी पिन के साथ इलास्टिक को ऐड करें। हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। इलास्टिक इसमें डल चुकी है। अब हम इस तरह से इसके ऊपर स्लीव्स को रखेंगे। शोल्डर में इस पर 3 प्लेट्स एक साइड की तरफ, 3 बारीक प्लेट्स एक साइड की तरफ डालते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये प्लेट्स इसलिए डाली जाती हैं ताकि ये ऊपर से पफ बन जाए, इसलिए हम इसको बोलते हैं पफ स्लीव्स। ये देखें, पफ बाजू हमने इसके साथ स्टिच कर दिए थे। यहाँ पर हम फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। फिटिंग के लिए सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले जो फ्रिल्स हैं ये कहीं से भी बाहर ना निकलें, इसे सीधे इसी तरह से फिक्स करें। दूसरी साइड को भी इस तरह से अच्छे से इसके ऊपर रखें और सिलाई लगा दें। ये कहीं से भी आगे पीछे ना हो। दूसरी साइड में भी हम इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। हमारा खूबसूरत सा न्यू स्टाइल साइड फ्रिल वाला फ्रॉक रेडी हो चुका है। सेंटर में मैंने लेस से कट करके छोटे छोटे फूल अटैच कर दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। ये 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए है। अगर आप इसे किसी बड़ी बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं तो इसकी लेंथ को मज़ीद बढ़ा दें और अपनी बच्ची के साइज़ के मुताबिक शोल्डर और आर्म होल को रखें। बाकी स्टिचिंग इसी तरह से होगी। इसी तरह से मैं आपके लिए नए नए ट्यूटोरियल्स लेकर आती रहूँगी। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।